आप कहते तो मेरा सरपंच थाने में तो दिन में जाता है ना भलाई के लिए। सरकार ने मांग किया पूरा सरकार जनता के सड़क का पुनर्निर्माण भाई 1 महीने में काम शुरू करवा। सरपंच साहब ने मांग की मेरे कि आप हमारा स्कूल कर्मोन्नत करवाना। थोड़े दिनों में लिस्ट आने वाली है, आपके कन्या विद्यालय का सबसे ऊपर नाम होगा। लेकिन तभी बता दी गई हो आप तो तनख्वाह मिले भाई 1,42,000 और 45,000 मिले। कन्या पाठशाला का ये 1952 से है और पीछे से लगातार ये सारे प्रयास कर रहे हैं। वोट क्या होगा और 100,000 का वोट क्या होगा, सारा वोट मैंने ताकत दे दो, सारो वोट मैंने इलेक्शन दुनिया के नेतृत्व में 27 ब्लॉक और 500 जोन और प्री संबंध सभी जगह हमारे उम्मीदवार साथी जनता के बीच में अपनी बात रख रहे हैं और इस चुनाव में अपने पक्ष में मतदान करने के लिए आपसे अपील कर रहे हैं। उसी सिलसिले में हम आपके बीच में अपनी बात रखने के लिए आए हैं। आज राजस्थान की विधानसभा में जिस मजबूती के साथ कोमल बलवान पूनिया हमारे इलाके की जन समस्याओं को रख रहे हैं, निश्चित तौर से हमें आज ये गर्व महसूस हो रहा है कि पूरे भादरा का नाम रोशन हिंदुस्तान के अंदर किया है। 70 सालों के अंदर जीतने वाले जिन विधायकों ने विधानसभा के अंदर जितनी बातें रखी होंगी उतनी बातें एक सेशन के अंदर कोमल बलवान पूनिया ने विधानसभा के अंदर रखी है। हम ये बात भी कहना चाहते हैं अपना जो भाई कि जो हालात भादरा के अंदर थे विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी की जेब पर सत्ता में बैठे हुए लोग और तहसील और थाने में बैठे हुए अधिकारी आम आदमी की जेब काटने का काम किया करते थे। आज इस चौक के 15-22 महीनों के कार्यकाल में हम बड़े गुरूर के साथ ये बात कह सकते हैं कि तहसील और थाने के अंदर हमारे किसी भी किसान नौजवान बुजुर्ग की जेब काटने के लिए हमने उनको खुला नहीं छोड़ रखा। एक एक जगह जहां अधिकारी कर्मचारी से नाता पड़ता है आम आदमी का, निश्चित तौर से उसकी बात सुनी जाती है, उसके काम करवाने की व्यवस्था प्रशासन करता है। चाहे पेयजल की बात हो, चाहे सिंचाई पानी की बात हो, चाहे नहरों के रख रखाव की बात हो, एक एक चीज को पढ़ करके उसको ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। आज तक जितने एमएलए आए वो अपने कोटे के अलावा कहीं फिर भी बड़ा काम नहीं कर पाए। तहसील के 35 गांव प्यासे थे, पानी के लिए दर ठोकरें खाते थे। आज के दिन ही 30 करोड़ के टेंडर ओपन हुए हैं भादरा के अंदर। एक गांव ऐसा नहीं छोड़ेंगे जहां उसके घर तक पानी नहीं पहुंचे। ये बात तब हो रही है जब आप लोगों ने विधानसभा चुनाव से पहले ईमानदार व्यक्ति को चुन करके राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजा। आज मैं भी आपके पड़ोस से चुनाव लड़ रहा हूं, मानगढ़ ब्लॉक से। मेरी राजनीतिक हैसियत नहीं कि मैं चुनाव लड़ूं और हैसियत कोमल बलवान पूनिया की भी नहीं थी कि वो विधानसभा का चुनाव लड़े। लेकिन हमने जनता के बीच में रह करके जनता के काम करवाए, तब लोगों ने हमें सर आंखों पर बैठाया और उसका अंजाम यह है कि जो लोग 2 साल पहले सत्ता से बाहर हुए थे, आज वो लोग कैंडिडेट ढूंढते फिर रहे हैं। उनको कैंडिडेट चुनाव लड़ने के लिए नहीं मिल रहे, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो। मैं सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगा भादरा विधायक कोमल बलवान पूनिया को कि उस रिवाज को तोड़ा है। जो रिवाज थी कि जो भादरा का विधायक बनेगा उसके घर से ही भादरा का प्रधान बनेगा, उस रिवाज को तोड़ा है और अपने घर से किसी भी उम्मीदवार को पंचायत समिति के अंदर नहीं उतारा। मैं स्पष्ट पंचायत के अंदर ये बात कहना चाहूंगा कि लाखों लाख लोग भादरा तहसील के अंदर निवास करते हैं, वो भी अपने बेटों को कुछ बनाया हुआ देखना चाहते हैं।
अभी जिक्र सुना भादरा के अंदर पर्चे भरे गए। भाटी ब्लॉक से संजीव जी ने अपने बेटे कर्ण को उतारा है। मैं पूछना चाहता हूं कि वो कर्ण कहां थे जब इलाके के अंदर टिड्डियां आई थी? वो कर्ण कहां थे जब मेरा किसान दर दर की ठोकरें खा रहा था? और तब कर्ण कहां थे जब आपकी बीवी प्रधान संतोष जी बेनीवाल इलाके के जीते हुए जनप्रतिनिधियों से 20-20% कमीशन ले रही थी? ऐसी राजनीति को, ऐसे लुटेरों को अगर आप सत्ता सौंपोगे तो निश्चित तौर से हम आपके बीच में संवर्ग नहीं उतार पाएंगे। स्पष्ट बात कर रहे हैं। आप राजनीति में उन लोगों को आगे बढ़ाइए जो आपके बीच में 24 घंटे गुजारते हैं, आपके लिए एक एक पल जिन्होंने समर्पित कर रखा है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस पंचायत समिति चुनाव के अंदर जिस जनप्रतिनिधि को आपने मौका दिया 2 साल पहले, 5 साल के लिए उन्हें पूरी तहसील सौंपोगे तो आपको यह विश्वास दिलाना चाहेंगे कि जिस तरह से उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे पंचायत समिति चुनाव में, आने वाले विधानसभा चुनाव में हम उनकी जमानत जब्त कराएंगे, तहसील के अंदर की सौगात देकर जाएंगे। क्योंकि जिन गिरोह की तड़प हमने देखी है, जिन गिरोह से निकल करके हम आए हैं, और जो 70 साल के अंदर जो तहसील के अंदर हमें ठोकरें मिली है, उन ठोकरों के मायने तभी बदलेंगे जब इन लोगों को राजनीति से पार करेंगे। ऐसे बहुत से लोग हैं जो ईमानदारी से राजनीति कर रहे हैं। ऐसे बहुत से साफ दिल के लोग हैं जो समाज के अंदर, अपने गांव के अंदर काम करना चाहते हैं। आप उन लोगों को जिताइए, उन लोगों के हौसले बुलंद कीजिए और उनके साथ खड़े हो जाइए। निश्चित तौर से हम इलाके की तस्वीर बदलेंगे। मैं ज्यादा विधायक जी का अजितपुरा पहुंचने पर अजितपुरा ग्राम पंचायत की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। और विधायक जी ने अपने गांव के लिए, अपने गांव को सबसे ज्यादा प्राथमिकता में रखा है। विधायक जी जो भी काम करा रहे हैं, सबसे पहले मैं यही बताना चाहता हूं कि अपने गांव के अंदर विधायक जी अपने विधायक कोटे से और प्रधान कोटे से 30 लाख रुपए दिलवा चुके हैं सड़कों के लिए। हॉस्पिटल के लिए भी हमने विधायक जी को जब कहा तो अपने हॉस्पिटल के अंदर भी 8 लाख का सामान दिलवा चुके हैं। और जब पानी के लिए, पाइपलाइन के लिए मैंने विधायक जी को कहा तो 8 लाख रुपए पाइपलाइन के लिए भी दिलवा दिए हैं। और गांव की सबसे मेन समस्या जो पानी की थी उसके लिए भी मैंने विधायक जी को कहा तो विधायक जी ने एक्शन को और आईएम को, जेईएम को कह के स्कूल के अंदर उधर से व्यवस्था करवा रहे हैं, वहां भी निरीक्षण करवा दिए हैं। तो शीघ्र ही अपने गांव के अंदर 6 करोड़ 7 करोड़ रुपए की उधर टंकी और वो योजनाएं बन रही है। एक हमारे गांव की सबसे ज्यादा पुरानी जो समस्या है, जो मिडिल स्कूल है कन्या पाठशाला का, ये 1952 से है और पीछे से लगातार ये सारे प्रयास कर रहे हैं। तो हमने भी विधायक जी को बनते ही इसके लिए कह दिया था और विधायक जी ने भी इसको अपने टॉप में ले रखा है। और अभी जल्दी जब लिस्ट निकलेगी तो अपने गांव का स्कूल भी सेकेंडरी का स्कूल बन जाएगा। तो इस तरह जो विधायक जी ने काम करवा रहे हैं, और सबसे ज्यादा तो हम यही चाहते हैं, चर्चा करते हैं कि जनप्रतिनिधि जब हमारे बीच में रहते हैं, हमारे यहीं के किसानों से, घरों से ही जाते हैं और आगे जाने के बाद में किसानों को भूल जाते हैं। ये बातें आम चर्चा के अंदर घरों में बैठ के चुंतरियों पे होके पीते रहते हैं, तब भी ये चर्चा चलती रहती है। पर हमें सबसे बड़े गर्व की बात है कि विधायक जी वहां जाने के बाद में सबसे ज्यादा हर टाइम किसानों को याद रखते हैं। विधायक जी ने मेरे को कहा था कि आप क्रॉप कटिंग वाले हमेशा ध्यान रखना, क्रॉप कटिंग सही करवा दोगे तो आपको जो मुआवजा है फसल का वो फुल बीमा मिलेगा। तो ये क्रॉप कटिंग का पीछे अपने 1 महीने के प्रयास से हमने बिल्कुल सही करवाए हैं। और पीछे भी आपको ध्यान होगा कि अजितपुरा गांव के बैंकों के अंदर 8.5 करोड़ रुपए
विधायक जी के अथक प्रयास से ही आए थे। अजीतपुरा गांव का बैंक भर गया था, तो विधायक जी हर एक किसानों का पूरा पूरा ध्यान रख रहे हैं और अपने तहसील के अंदर 100 करोड़ रुपए विधायक जी ने नहरों के लिए भी स्वीकृत करवाए हैं। वो भी जीर्णोद्वार के लिए देश आजाद होने के बाद में पहली बार ये 100 करोड़ रुपए विधायक जी की कृपा से आए हैं, उनकी भूमिका से आए हैं। और जैसे 27 करोड़ रुपए बानगढ़ के लिए और 5 करोड़ शेरडा के लिए, वाटर वर्क्स के लिए, हर गांव के लिए 5-6 करोड़ रुपए के अभी पीछे टेंडर हुए हैं, जो कि 5 और 6 करोड़ रुपए का बादरा तहसील के लिए भी वाटर वर्क्स के लिए टेंडर नहीं होता था, जो कि आज विधायक जी के अथक प्रयास से जो तहसील और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जो बजट स्वीकृत होता था वो आज हमारे छोटे छोटे गाँव के लिए हो रहे हैं। तो इसके लिए विधायक जी को अजीतपुरा गांव की तरफ से धन्यवाद और पूरे पंचायत के और पूरे ग्रामवासियों की तरफ से धन्यवाद। और ये ब्लॉक के जो चुनाव होने जा रहे हैं, इसके लिए पूरे ग्रामवासियों से आप सभी को पता ही है कि कामरेड की तरफ से उम्बा देवी पत्नी आवास सिंह लाखलान खड़ी हो चुकी है। तो सभी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि जिस तरह आपने पीछे पंचायत के अंदर मेरे को वोट दे के विजयी बनाया था, अब की बार उससे भी बहुत ज्यादा वोटों से उनको विजयी बनाना है, ताकि जो गांव की और जिला परिषद के लिए नीतू प्रचार को वोट दे के विजयी बनाना है। तो ये गांव की जो पंचायत आपने बढ़ाई है उसका निरंतर विकास होता रहे, बीच के अंदर कोई बाधा नहीं आए, इसके लिए ये जरूरी है। और जैसे ग्राम पंचायत के अंदर हम काम करवा रहे हैं, जो सड़कें नालियां सभी गांव वालों ने देखा है। हमारे गांव अजीतपुरा के अंदर जो सड़कें और नाली बन रही है वो पूरे हनुमानगढ़ जिले के अंदर अलग तरह से बन रही है। और जो भी अपने पुल बनाए हैं, पुलियां बनाई है, वो भी सारे हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर अलग तरह से है। तो हम जो प्रयास कर रहे हैं, जो विकास है, उसके अंदर विधायक जी हमारा पूरा हेल्प कर रहे हैं और आगे ये विकास निरंतर चलता रहे। तो पंचायत समिति के और जिला परिषद के अंदर भी बहुत जरूरी है, इसीलिए पंचायत समिति के अंदर ज्यादा से ज्यादा और जिला परिषद के लिए ज्यादा से ज्यादा दांती थोड़ा पे मोर लगा के उनको विजयी बनाए, ताकि ये विकास की जो गंगा है वो निरंतर बहती रहे। ले ले गांव के ग्रुप में मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पंचायत समिति के उम्मीदवार उमा देवी और जिला परिषद की उम्मीदवार नीतू जी पचार, आदरणीय सरपंच साहब सतवीर जी लाखलान, साथी महावीर जी बेनीवाल पूर्व सरपंच, जयपाल जी बेनीवाल अमरपुरा सुटपुरा पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि रहे, चुनाव के कैंडिडेट रहे, साथी पूर्ण बारूपाल पूर्व पंचायत समिति मेंबर, साथी रामचंद्र पचार पूर्व सरपंच शेरडा और साथी बलवान फगेड़िया पूर्व पंचायत समिति मेंबर और तमाम मेरे साथ आए किसान नौजवान साथियों, पंचायत समिति जिला परिषद का चुनाव। और भाई अब की बार हमारे घरों को चुनाव को लड़े, मैं यहाँ गारंटर जमान किया दोनों आदमी दोनों कैंडिडेट ये बढ़िया काम करें, आपा गारंटी क्या ऐसे नहीं करी तो आपा मौके का विधायक थारा जिताड़ा आपा कराना, अपना ही आदमी क्यों जिताना है, अपना ही क्यों जिताना है, पीछे मेरो तर्क वो है कि पंचायत समिति और जिला परिषद और जिता दो तो मैं मजबूती काम कर सकूं। मैं बात देखी राजस्थान की विधानसभा में उठाई है, किसान की, नौजवान की, आम जनता की, मैं बात मेरी मजबूत हो, मेरी ताकत बढ़े, ये बात खातर से मेरा वैली जिताओ। दूसरी बड़ी बात, कोई अपने आप में एक उदाहरण है कि मौजूदा एमएलए आपका और अपने घर को चुनाव को लड़े, पहला विधायक वही करता, मैं आप विधायक घर वाली प्रधान
10% विधायक का, 10% प्रधान का। प्रधान बड़ी बात की जाता है, किसी की बात नहीं। आप सोचो बंद कर दियो, थारे गांव में लाखों रुपया दिया है, मैं चलो जाऊंगा, सरपंच साहब ने पकड़ के पूछ लियो जे दुखी ली है तो चुनाव में मारा गाली जगी हटे गाली भी आ कोई ओटम बोली या दिया। और जब तक है सरपंच हाथ नहीं थे बाद में जिताया। आप रिवाज बंद करिए देवाले यही वाली बूढ़िया बैठते के सड़क को माइक सड़क बनाना और मंत्री बीच में एक भाज क्यों सरकारी गिरजा बीजेपी को बहुत बड़ो षड्यंत्र हो। वे षड्यंत्र ने तो आपा बचायो, फिर लोग मैंने कहो कि तू मंत्री बनेंगे के सरकार को कर बचाए। जब मैं कहा धर्मनिरपेक्ष सरकार आज आपा गिरा दी तो दूसरी लूकर बिठा के आपा क्या करांगा। आपा सरकार को पढ़ दिया नहीं, आपा सरकार को पढ़ती नहीं, पर आपा समझ कहो मैं मंत्री बनने का वोट मांग के को नहीं आयो, मैं राज नहीं आवाज को नारो दे के आयो, मैं 5 साल मंत्री को नहीं बनूं, पर मैं काम करूंगा। आज के दिन मेरी तहसील खातर 58 करोड़ रुपया की 30 गांव की पेयजल योजना भिरानी गंगा भानगढ़ तक, डुगराना से लेकर के मुंदड़िया तक और घेव से लेकर के मलसीसर तक और रामगढ़ की योजना आज टेंडर ओपन हुआ। 58 करोड़ के रुपए का टेंडर आज स्वीकृत हुआ। 93 करोड़ रुपए के नहरों के काम के लिए बजट स्वीकृत हुए। मैं जब पंजाब में गया पानी मांगने, उन्होंने कहा तुम्हारी नहर की कैपेसिटी थोड़ी है, पानी नहीं ले सकती। मैंने कहा पहले कैपेसिटी ठीक कराऊंगा फिर आऊंगा दूसरे मांगने। बीच में दूसरा करनो और आ गयो। एक दिल्ली बोला मैंने, बोले तेरे 22 बीघा हो गया बने, अरे 5 बार बने मेरे पलड़ा अन बाबू मिले आप 2 बार मिले अन ताऊ मिले ए आजा क्यों पहली मंत्रिया पर गंदी में पीने को पानी तो मैं बड़ी 36 लाख रुपये लगा। मोदी के बस बात की राजनीति खत्म करूंगा। बाबू झंडो पकड़ रहा क्यों बाबूजी, संजीव बाबूजी, बाबूजी अपने छोरे भी खड़े होकर क्या तो मोदी झूठो गया, बाबूजी झूठो एक मिनट तो बड़ा बस बात की राजनीति तो मैंने खत्म की। मेरी घरवाली पंचायत समिति की मेंबर रही, 3 चुनाव में घर घर वोट मांगे। मेरा भाई घर घर गांव गांव गली गली जाता, मेरा भतीजा और मेरा बेटा सब चुनाव लड़ने के काबिल। मैंने नहीं लड़ाई, मैंने कहा तहसील ने एमएलए बना दिया और लुटोगे छोरा काचा 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 घना खड़ा कर दिया। 27 ब्लॉक मेंबर खड़ा कर दिया, 6 जिला परिषद मेंबर खड़ा कर दिया, 4 ब्लॉक मेंबर इन्हें इलाका परिसीमन में खड़ा कर दिया। और आप जमान देता फिर मेरी जमान थे देता फिर थारी में जो वो है राजनीतिक बदलाव थाने लागे मेरे बदलाव तो दंती थोड़े सितारे के बटन दाबियो और थे मन्ने दिया और पंचायत में दिया बहुत ज्यादा ब्लॉक जीता गए। दो एक काम मांगोगे 4 से विकट करके। इस पीएचसी को मेरे कार्यकाल में सीएचसी घोषित कर दूं। अब मैं एक जगह भाषण दूं तो मैं तकड़ी यहाँ पर गलो एक आदमी पदमो खींच लियो, बोले ज्यादा को नहीं होगी मेरे को नहीं हुई, बोले चिकनी चिकनी और चुपड़ी चुपड़ी मैं तो दो चिकनी चिकनी चुपड़ी चुपड़ी दो डुगराना के आदमी गए मेरे पास। अरे पूरे इलाके में अंग्रेजी माध्यम का स्कूल नहीं, पूरे बागड़ में मैंने डुगराना खोल दिया। डुगराना के लोगों ने कहा कि अंग्रेजी माध्यम खुल गया, हिंदी बंद हो जाएगा। मैं कहा नो, हिंदी वापिस खोल देंगे। 2 स्कूल है 12वीं आए गांव में, जाके देख लो। जब मैं कहो चिकनी चिकनी चुपड़ी चुपड़ी दो बाबूजी ने स्कूल बंद कराए, हमने वापिस खुलाए। गलतियों के भिरानी जाने को काम पड़ गया थाने मेरे सामने एक स्कूल है, गदबर को स्कूल में टीका बाप बेईमाना बंद करा दिया, आपा पड़ा पुट्ठो खिला दिया। जामिया की ढाणी छत्तीसगढ़ स्कूल था बंद हो गया। बोले विधायक जी स्कूल खुलाओ, मेरे एमएलए बनाओ,
पहली कलम से पहला स्कूल खोल दूंगा। पहला आगे स्वामी की ढाणी का, दूसरा 4 महारण, तीसरा भिरानी। और मेरे कार्यकाल में जितने स्कूल भादरा के बंद हुए सारे के सारे वापिस खुलवाऊं। स्कूल खुलवाने की राजनीति मजबूत करनी है या बंद करवाने की मजबूत करनी है, फैसला आपको करना है। अगर आईटीआई कॉलेज खुलवाने की राजनीति मजबूत करनी है तो मैंने शिकरोड़ी खुलवा दिया। और आपके बीच कह के जा रहा हूं, बजट आएगा थोड़े दिनों में, आपके नजदीक जोगीवाड़ा में कृषि अनुसंधान केंद्र खोल दूंगा। 125 बीघा जमीन है, कृषि अनुसंधान केंद्र 125 बीघा जमीन है। कस्तूरबा आवासीय विद्यालय डुंगराना, बागरा में गवर्नमेंट कॉलेज के लिए भवन की स्वीकृति और उसका फंड का सिलेक्शन, ये काम किए मैंने 22 महीने। बीच में कोरोना आ गई, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आह्वान करो, जो देश पर संकट आवे, गांव पर संकट आवे, सारा लोग बेड़ाओं के आह्वान करें कि कोई भूखो नहीं सोना चाहिए। मेरा बच्चा आज चुनाव तो कौन लड़े, पर जिस दिन भाद्रम जनता रसोई चाली, मेरा दोनों बेटा और मेरा भतीजा सुबह 6 बजे घर से निकलते थे, जाके रसोई में काम करते। 70,000 लोगों को भोजन कराया था हमने 36 दिन की जनता रसोई में। सिर्फ मदद ये थी हमारी कि पहले दिन जब अभियान शुरू किया, घर से ट्राली में कणक भेजी, तहसील की जनता ने अपने आप रसोई साफ की। मैंने किसी गरीब आदमी को खड़ा कर दिया ब्लॉक में, किसी आदमी ने कहा बोले थे खड़े तो कर दियो, लेकिन सामान थोड़ो है। मिलो भाईडो बोलो मारे कि नहीं सामान हो, माने लोग मिले बना दिया भाई। तब लगा रखी हमने पेट के गान, लुट्टा नहीं हमने तहसील को, लूटने वालों के साथ नहीं, इसलिए मेरा काफिला बढ़ रहा। यहाँ साथ आए साथी, मैं इनका इस्तेकबाल करता हूँ। जगदीश जी तो चले गए, जरूरी काम था। डाबड़ी के पुरुष सरपंच, किसेड़ा के पुरुष सरपंच रामचंद्र जी बेरवाल आए, पूर्ण बारूपाल आया, ये साथी आज साथ हुए। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करता हूँ और कहना चाहता हूँ, मेरी गाड़ी में जो बैठ जाएगा पेट का पानी नहीं। मेरा परिवार बड़ा होता है, मैं उसको साथ समेटने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मैंने चीजों को बांटा है, घर में नहीं गिरी सारी चीज। अभी थोड़े दिनों में फिर चुनाव आएंगे, नगर पालिका के भी आएंगे, थोड़े दिनों में फिर सोसाइटी के चुनाव भी आएंगे, थोड़े दिनों में और चुनाव भी आएंगे। मैंने साथियों की ड्यूटियां लगाई है कि तुम जनता की सेवा के लिए आगे आओ। मेरे लिए चुनाव और राजनीति मिशन है। मैं आप अजीतपुरा के एक आदमी से कहना चाहता हूं, चुनाव तो 9 दिन के, अगर आप मेरी पंचायत समिति और जिला परिषद जिताओगे तो जब तक मेरा विधानसभा का कार्यकाल है मैं आपके बीच आऊंगा, आपसे उड़ाने सुनने नहीं आऊंगा, काम के रद्दे दे दूंगा, इतना काम कराऊंगा आपसे। मेरे वोट किसी भाई को, सरकारी कर्मचारी को काम पड़ जाए, मैंने किसी को परेशान नहीं किया। कल मेरे मन से एक सरकारी कर्मचारी बोल गया, पूर्व विधायक जी ने उनको धमकी दी कि तेरा ट्रांसफर मैंने कराया, तो कॉमरेड की मीटिंग में चला गया। वो बोले थे को नहीं कराया, पेट्रोल पंप है, जयपुर में एक पेट्रोल पंप हो, पहली मंत्री हो कालीचरण है, शराब चिकित्सा मंत्री पे वो एक पेट्रोल पंप है, रिश्वत बैठे ये करता, फिर होता ट्रांसफर। अब कई आदमी वो ट्रांसफर रिश्वत देने की जरूरत को नहीं, व्हाट्सएप पर अर्जी मेरे कहने भेज दे, और मेरे ओढ़ है तो व्हाट्सएप पर ऑर्डर भेज दियो कि तुक्की को नहीं, मैं मिठाई को नहीं सुगर हुए मिठाई को डब्बो अगलो दे गया, गरीब मंटा पर दे लिया या कमरे में फिर साथ में बांट दिया। आप नई राजनीति से शुरू करिए भाई, एक एक साथी कार्यकर्ता बन के मैं विधानसभा में जब बोल रहा हूं मैं बात ने मजबूती बोलूंगा। आज के अंदर किसान के प्रति जो राजनीति लेके आ रहे हैं, जगह अध्यादेश लेके आ रहे हैं, जगह कानून लेके आ रहे हैं, पूर्ण रूप को किसान विरोधी है। बात ने आप विधानसभा मजबूती उठाई है, एक चीज ने देखता हूं कि बलवान की राजनीति आगे बढ़े और संघर्ष की राजनीति आगे बढ़े। तो भाई चुनाव को 3 बजे छोड़ो, जगह सैकड़ों लोग खड़े हो, बहुत ही मजबूती के साथ बात ने आगे बढ़ाऊंगा।
कि चुनाव जिताओगा, पहली जगह लोग रेड आए, और जगह लोग पिताए आए, भुगतान जगह थोड़ा दिन पहले आप घड़ा में पड़ा पर पुठा मत काटियो, तो को काट है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरा सरपंच थाने में तहसील में जाता है ना, दलाली करके नहीं आता। सरपंच साहब ने मांग की मेरे से कि आप हमारा स्कूल कर्मोन्नत करवाना, थोड़े दिनों में लिस्ट आने वाली है, आपके कन्या विद्यालय का सबसे ऊपर नाम होगा लिस्ट। मुझे जिस दिन CHC मिलेगी तो पहले देखूंगा गुड्डा मेरी बड़ा मेला भरता, दूसरी CHC आज घोषणा करके जा रहा हूं अजीतपुरा हो, अजीतपुरा में हो वो, और सिर्फ हॉस्पिटल को नहीं होगा, डॉक्टर भी बैठेगा। बाजरा को हॉस्पिटल को मैंने बारे उनको बाकी हो 1 करोड़ तो रुपया स्वीकृत करें, ट्रोमा स्टेबलाइजर सेंटर मंजूर कराए हुए और 11 डॉक्टर बिठा, सिर्फ बड़े डॉक्टर मरीज कम डॉक्टर। मैं जो दिन मेले बड़े डॉक्टर बोलिए, अब मैं चले गए निरीक्षण कर, तो 2 डॉक्टर पर्ची दिखा, एक बीच के कान कटे, तो बेलो यो मैंने कहा गांधी राम राम जब तो खड़े है, बोले राम राम मैं बीच में क्या बीच तरह के बोलेंगे बैठने की जगह कोई ज्यादा बड़ा कर दिया, बोले आप कमरो जो है ठीक है भाई। ये सारा साथी कौमी एकता बढ़ाता थका, ये सारा साथी किसान की एकजुटता थका, ये मेरे दांते थोड़े सितारे को बटन दबाओगा, बलों को जिला परिषद को वोट दूंगा, मेरी ताकत बढ़ाओगा, मेरी पार्टी की ताकत बढ़ाओगा, हमारा प्रधान बढ़ाओगा, कमीशन की राजनीति में बंद कराऊंगा भाई, और जनता पारदर्शी राजनीति लेके आऊंगा। मैं तो पहले ही बता के गयो, आप तो तनख्वाह मिले भाई 1,42,000 और 45,000 रुपया मिले तेल का, अब थोड़े से न्यू कौन रहे हो भाई तेल ताल फोन पर कर दिया थोड़ा हाथ पुरन लाग्यो, कोई बात जोड़ा चुकाई जा को नहीं है, पर भाई क्या भाई की 22 महीना हो गया, थाई देरी ताकत आपा क्या भाई की आत्मा दूरी कौन करी मैं करा। जयपुर गया तो एक बेली रोटड़ी खा के बोले विधायक जी 19 महीना हो गया, वो फिर बोले कोई दुकान नहीं, मैं कहा है नहीं, बोले तो अगलो चुनाव मैं तो 3 जनता लड़ाया, बहलावा ना कर जो मैं को 3 जनता लड़ाया भाई, चौथी जनता ही लड़ाओगी, 3 जनता लड़ाया, चौथी जनता लड़ावेगी। नियत है भाई, पंचायत समिति और बनाओगा तो नहीं चला, एक छुरिया वर्गा खड़ा करें सारा पता। गणाई लोग इन्हें सेटिंग मार के टिकट देते हो, मैं थोड़ी दी टिकट, मेरे तो मैं ब्लॉक का साथी तय करके नाम बतावे, मैं कौन दी भाई टिकट, मैं तो आ कहे वो ठीक थे तय करके आ गया तो ओके, मैं तो टिकट जीवन मेरे घर कोई बने, मैं गारंटर हूं, डांग लेके अगला पासा खड़े हो जाऊंगा, जो खोट हो जा तो मर मिटूंगा, खोट नहीं करने दूंगा, बात की गारंटी है। बात खातर 27 मेंबर कटक तय हो गया, बात खातर जिला परिषद का मेंबर तय हो गया। नीयत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है, मेरी कौन कहनी है, कोई जोर का कवि की कहनी है, वो तो रिपीट करूं, यही रिपीट करूं। विधानसभा जितायो, ब्लॉक जिला परिषद जिता दो, सरपंच जितायो तो पंचायत समिति मेंबर ही जिता दो, विधानसभा जितायो, ब्लॉक जिला परिषद जिता दो, सरपंच जितायो तो पंचायत समिति मेंबर ही जिता दो। तो साहब बता रहे हैं अनोखा काम करने की, आप मेरा 5 साल का कार्यकाल पूरा करने दो, मैं पेपर में बैठूंगा दोबारा और आपका दोबारा आऊंगा मैं, इसलिए मैंने पंचायत समिति नहीं लड़ी कि मैं MLA हूं और मेरा पेपर 3 साल बाद आएगा, मैं फिर आऊंगा कॉपी पेन लेकर के एग्जाम में आपके यहाँ बैठने, एक चीज बताऊंगा, ये मैंने किया नहीं किया हुआ बताऊंगा, देखेंगे। आज से पहले कोई सरकारी पैसा कहीं खर्च हुआ वो और मेरे कार्यकाल में पैसा खर्च हो, रात दिन का फर्क ना पाए तो
नीची जगह बिठा दियो। मेरा एमएलए कोटे से किया काम जा करके देख लो। अब पहले विधायक आते भगवान की ईंट को लगाई फिर फोड़ो के ईंट में तेरे गांव में 36 लाख रुपया नहीं पेयजल की पाइपलाइन बड़ा 4.5 फुट नीची तो दापी है। 5 एमएलए रेड़ावे ना पाइपलाइन में देनी पड़ी। ईंट दिखेंगे भाई पाइपलाइन में गिर जाए पानी ईंटा पर गिर जाती ईंटा पर तो नाली कचरो सुनना कौन समझावा। ईंटा खायो ये बाड़ूंगो जान गो बन तो ईंट दिखे। 2 नंबर की लगा के 3 नंबर की लगा के 4 नंबर की लगा के खंजर लगा के भाई मैं तो लाग रही हूँ एक पेयजल की प्यास बुझा दूं। मेरे 5 साल के कार्यकाल में कहीं गांव में कहीं मोहल्ले में पेयजल की हर गांव की भी सरपंच साहब मेरे को शायद 8 लाख रुपया की मांगी। 8 लाख रुपया यहाँ के वार्ड पानी कल में ले जाओ हॉस्पिटल में ले जाना पीछा ले जाओ। ठीक है भाई सारा राम राम नमस्कार अस्सलाम वालेकुम। हालांकि कोरोना इनके धनतेरस तो फिक्की है पर फिर भी कीन की कराने जुगाड़े आपके वोट का दियो ताकि थोड़े से तरह बटन दाबियो। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया। भाई साहब ने मान लिया जीतपुरा अमरपुरा कनेडा तक सड़क का पुनर्निर्माण भाई 1 महीने में काम शुरू करवा दिया। मौजूद है अजीतपुरा में ब्लॉक नंबर 13 से यहाँ पर उम्मीदवार एक बार फिर से जो सतवीर लाखलांड मास्टर जो सरपंच बने हैं उनके बड़े भाई हैं हवा सिंह लाखलांड उनकी वाइफ यहाँ पर उम्मीदवार है और आज उनके प्रचार के लिए विधायक बलवान पुनिया यहाँ पर पहुँचे हैं। विधायक जी किस प्रकार से आपका प्रचार चल रहा है किस प्रकार का रिस्पॉन्स आ रहा है जनता में? अच्छा आ रहा है जनता साथ है जय समिति माकपा की बनेगी लोग जिताएंगे हमारे साथ में विश्वास कर रही है लोग। 2 साल में 22 महीने का मेरा कार्यकाल मैंने लोगों को गुमराह नहीं किया झूठ नहीं बोला। पेयजल को लेकर के आज ही ताज़ा शुभ समाचार मिला है जो जल जीवन मिशन की हम बात कर रहे थे। लोग कह रहे थे आचार संहिता में टेंडर होगा हर बार ये समझाया अधिकारियों को तो टेंडर की प्रक्रिया पूरी है चल रही है उसको खोल क्यों नहीं। आज टेंडर खुल गए करीब 58 लाख रुपए के बजट 30 गांव के लिए जिसमें भिरानी से लेकर के कनाडा तक जिसमें 58 करोड़ जिसमें डुगराना से लेकर के मुंदरिया डोंगर शिवपुरा सब गाँव के जिगासरी सब गाँव के ऐसे मजदूर है जिसमें बड़सी सरोवर के होंगे जिसमें रामगढ़ से लेकर 1 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की। दूसरी बड़ी बात यह है कि योजना स्वीकृत करवाना के लिए लड़ना। दूसरी बात ये लोगों को सच्ची बात जैसे लोगों ने मुझसे ऊँचे सवाल किया अभी सड़क इस इलाके की टूटी हुई इसमें कोई बोला नहीं। सड़क का मंत्री बात गया विभाग चेंज हो गए थे उनकी नीयत भी ठीक नहीं थी वो ढंग से कर नहीं रहे थे इसलिए सड़क पर ज़्यादा काम नहीं हो पाया। और पहले वाले विधायक जी भी झूठ बोल गए थे 7-8 सड़कों में झूठे पत्थर प्रशासन में सब लेके लगा गए थे फिर उनकी वित्तीय स्वीकृति नई सरकार ने इसलिए हम नई घोषणाएं जो हमने की थी हम उसको लागू नहीं कर पाए। पहले वाले बड़ी घोषणा पेयजल को लेकर के जो हमने बार बार कहा है पहले ऊपर तो उनके खुद के जो 5 बार एमएलए रहे उनके गांव में पेयजल की व्यवस्था नहीं करती तहसील में करते हुए थोड़ा टाइम लगा पर मैं आसानवी तौर मैंने लोगों को बताया कि मेरे घर से कोई पंचायत समिति और जिला परिषद का चुनाव नहीं लड़ रहा। ये एक त्याग है कि पूर्व विधायक अभी भी बसवाद को मोदी जी कह रहे हैं कि बसवाद की राजनीति नहीं करेंगे लेकिन पूर्व विधायक अपने बेटे को चुनाव में मैदान में साबित करने की वो लालची